पाक से यारी और देश से गद्दारी करने वाली ज्योति मल्होत्रा को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब तक तो यही कहा जाता था कि ज्योति मल्होत्रा के संबंध पाक दूतावास के अधिकारियों से है, लेकिन अब जो पूछताछ में खुलासा हुआ है, उसने खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ाकर रख दी है। देखिए रिपोर्ट। उसका था पाक से कनेक्शन। आईएसआई एजेंट से थी उसकी यारी। ज्योति ने की देश से गद्दारी। पंजाब दिया। वेलकम टू पाकिस्तान। ज्योति मल्होत्रा, यूट्यूबर, ब्लॉगर और अब पाक की जासूस। कुछ यही पहचान है इस खूबसूरत हसीना की, जो अब भारत की खुफिया एजेंसियों के राडार पर है। आए दिन ज्योति मल्होत्रा केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। सोमवार को एनआईए ज्योति को अपने साथ चंडीगढ़ ले गई, जहां उससे 7 घंटे तक पूछताछ हुई। एनआईए को शक है कि ज्योति ने आईएसआई के साथ सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर की है, और ये शक यूं ही नहीं है, बल्कि यूट्यूबर ज्योति और आईएसआई एजेंट की व्हाट्सएप चैट भी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है, जिसमें आईएसआई का अधिकारी अली हसन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। जब आप गए थे अटारी, तो वहाँ प्रोटोकॉल किस किस को मिला था? किसको मिला? मुझे तो मिला नहीं। इट मीन कोई अंडरकवर पर्सन हो, जैसे यार पता चल जाता है देखकर आपको कैसे निकालना था या उसको अंदर लेकर आना था। इट्स माय मैटर। उसको अंदर गुरुद्वारे में ले आना था आपने, रूम में दोनों को बैठा देना था। अभी लगे रहो। नहीं, इतने पागल थोड़ी ना थे वो। जांच एजेंसियों को पता चला है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का अधिकारी अली हसन ही वो व्यक्ति है जिसने ज्योति के पाकिस्तान जाने पर उसके बेरोक टोक घूमने और 5 स्टार होटल में ठहरने का इंतजाम किया था। जांच में ये भी सामने आया कि वह वीजा के लिए पाक दूतावास गई, जहां दानिश से नंबर शेयर हुआ और वह अली हसन से बातचीत करने लगी। आईएसआई अधिकारी अली हसन से करीबी। 2023 में ज्योति पहली बार पाकिस्तान गई। पाक अधिकारी दानिश ने अली हसन से मिलवाया। अली हसन ने ही घूमने और ठहरने का इंतजाम कराया, सिक्योरिटी और 5 स्टार होटल में इंतजाम कराया। जिस 5 स्टार होटल में वह रुकी, उसका वीडियो भी उसने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। अली ने ही आईएसआई अधिकारियों से मुलाकात करवाई। शाकिर और राणा शाहबाज से ज्योति की मुलाकात हुई। भारत लौटने के बाद ज्योति ने आईएसआई के लिए काम शुरू किया। व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम समेत दूसरे माध्यमों के जरिए उन्हें खुफिया जानकारियां भेजने लगी। पहलगाम हमले के बाद ज्योति के पाक कनेक्शन का शक होने पर सुरक्षा एजेंसियों के राडार पर आई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ज्योति मल्होत्रा केस अब तक 15 मई हिसार पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया। 17 मई पुलिस ने 5 दिन की रिमांड ली। 18 मई पूछताछ में आईएसआई कनेक्शन सामने आया। 19 मई एनआईए पूछताछ के लिए चंडीगढ़ ले गई। 20 मई आईएसआई एजेंट से व्हाट्सएप चैट सामने आया। फिलहाल एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब देखना होगा कि इस विष कन्या के सीने में और कितने राज दफन हैं। अब तक उसने पाकिस्तान को कौन कौन सी जानकारियां दी और इस खेल में देश के और कितने गद्दार शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ज्योति मल्होत्रा अकेली ही नहीं, भारत के साथ गद्दारी करने वाले ऐसे लोगों की लंबी फहरिस्त है जो देश के खिलाफ जासूसी कर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। ऐसे 12 गद्दारों को खुफिया एजेंसियों ने अपने रडार पे ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मगर जासूसी का ये नेटवर्क कैसे काम कर रहा था और कैसे पाकिस्तान को भारत की हर खुफिया जानकारी पहुंचाई जा रही थी, देखिए इस रिपोर्ट। जालसाजों की पाक से यारी,
चंद पैसों के लिए की गद्दारी। गजाला का जासूसी जाल सुलझने लगे सुलगते सवाल। सरहद पार सर्जिकल स्ट्राइक, देश के जासूसों पर स्पाई स्ट्राइक। वाह, देश का नमक खाकर देश के खिलाफ काम करने वाले उन दीमकों की जो देश को धोखा देकर पीठ पीछे छुरा घोंप रखे थे। भारत में रहकर देश से ही गद्दारी कर रहे थे। देश के दुश्मन बने ऐसे आस्तीन के सांपों पर सरहद के अंदर सीधी चोट हो रही है, यानी कि देश के जासूसों पर स्पाई स्ट्राइक की जा रही है। यही वजह है कि बीते 10 दिनों में 12 पाक जासूस पकड़े गए। सभी 25 से 35 साल की उम्र के बीच वाले हैं। स्पाई मशीनरी में हर धर्म के जासूस शामिल हैं। 6 ने वीजा के लिए दिल्ली में पाक एम्बेसी से संपर्क किया तो 6 ने पाकिस्तान की यात्रा भी की है। सभी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिसका खुलासा इंटेलिजेंस और पुलिस एजेंसी ने पूछताछ में किया है। खुफिया एजेंसी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान से जुड़े लोगों पर पैनी नजर थी, जिनकी कॉल और चैटिंग को इंटरसेप्ट किया गया तो इनकी पाकिस्तानी जासूस होने का खुलासा हुआ, जिसके बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लगदी पंजाब दिया, वेलकम टू पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुई घर की सफाई में ज्योति समेत अब तक 12 जासूसों पर शिकंजा कसा जा चुका है, जिनसे पूछताछ तेज होती जा रही है। यही वजह है कि क्राइम टाइम में आज देश के साथ गद्दारी करने वाले एक एक किरदार की क्राइम कुंडली भी आपके सामने रख रहे हैं। जासूस नंबर 1, गजाला खातून। दानिश से दोस्ती और दानिश की कठपुतली, आर्मी ट्रक, सैन्य ठिकाने, संवेदनशील जानकारी साझा की। देश में पाक जासूसी एजेंट नेटवर्क बनाया था। जासूस नंबर 2, नोमान इलाकी, इकबाल काना का गुर्गा। आर्मी और ट्रेन की गोपनीय जानकारी पाक को भेजी। पंजाब हरियाणा में आतंकी नेटवर्क बनाया था। जासूस नंबर 3, अरमान भी दानिश के संपर्क में था। पाक एजेंटों को सिम दिलवाई, खुफिया जानकारी दानिश को भेजता था। पाक की स्पाई मशीनरी को मजबूत करना काम था। जासूस नंबर 4, देवेंद्र सिंह, आईएसआई एजेंट के संपर्क में था। पाक लड़की के हनी ट्रैप में फंसा। पाक में जासूसी ट्रेनिंग ली, धार्मिक स्थलों की जानकारी साझा की। जासूस नंबर 5, मुर्तजा अली, भारत पाक के बीच बनाया था खास ऐप, न्यूज चैनल और देश के हालात की जानकारी करता था साझा। 1 महीने के लिए मिले थे 40 लाख रुपए। इतना कि नहीं, इनके अलावा भारत में पल रखे पाकिस्तान के कई स्पाई सपोलों में शहजाद, यामीन मोहम्मद, तारीक, करणवीर सिंह, सुखप्रीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसे देख कहना गलत नहीं होगा कि सरहद के बाहर और अंदर दोनों जगह पाकिस्तान के पाले आतंकी कैंसर की कीमोथेरेपी जारी है और इसे जल्द खत्म भी कर लिया जाएगा।